हेलो दोस्तों, ये हमारी कंप्यूटर की इस चैनल पर पहली क्लास है। आप लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। जो हमारा नरेंद्र नाम का जो चैनल था वो डिलीट हो गया है, टर्मिनेट हो गया है किसी वजह से। कारण आप लोगों को ग्रुप में पता ही होगा। तो ये हमारा नया चैनल है। इस चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ना। तो सभी लोगों को सपोर्ट मुझे चाहिए, जिससे कि मैं जो आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो करवा सकूँ, है ना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। अगर आपने पहली वीडियो उस चैनल पर देख ली थी, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, है ना। तो बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, है ना। ऐसा उपकरण होता है कंप्यूटर जो डेटा को प्राप्त करता है ना। यानी कि जो हम डेटा देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसको प्राप्त करता है, उसको स्टोर करता है यानी कि संग्रहित करता है। स्टोर इसलिए करता है क्योंकि उसे याद रहे कि हमने उससे क्या काम करवाया है ना। तो संग्रहित करता है, उसके बाद उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है, यानी कि जो हमने काम करने के लिए बोला है उसको वो करता है ना। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डेटा को प्राप्त करने, उसे संग्रहित करने और प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है। इट परफॉर्म टेक्स इनपुट, यानी कि इनपुट को लेता है। जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, है ना, वो लेता है, उनको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उस पर प्रोसेस करता है, यानी कि वो कार्य को करता है जो भी हमने उसको करने के लिए बोला है ना। तो टेक्स इनपुट, है ना, स्टोर डेटा और प्रोसेस डेटा, है ना। अब बात करते हैं जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द होता है कंप्यूटेर। क्या होता है? कंप्यूटेर एक शब्द होता है, वहां से लिया गया है ना। और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना इसका अर्थ होता है। हालांकि जो कंप्यूटर है वो भी किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है कंप्यूट से। किससे? कंप्यूट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंप्यूट से बना हुआ है। और इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, है ना। तो कंप्यूट से बना हुआ है कंप्यूटर और कंप्यूटर से बना हुआ है कंप्यूटर, है ना। लैटिन भाषा का शब्द होता है ये। ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर एक मशीनी यंत्र है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार गणनाएं और प्रक्रियाएं करता है ना। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीनी यंत्र है जो हमारे द्वारा निर्देश जो देते हैं हम लोग, उसके अनुसार क्या करता है? गणनाएं करता है ना, ऑपरेशन करता है और प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कार्य, है ना, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट डिवाइसों के द्वारा हम इनपुट देते हैं। इनपुट यानी कि डेटा देते हैं। इसको हम इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, निर्देश भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर को क्या किया? इनपुट डिवाइसों के द्वारा इनपुट दिया, यानी कि डेटा दिया या इंस्ट्रक्शन दिए, उसको कुछ काम करने के लिए बोला, है ना। उसको कुछ काम करने के लिए बोला। सबसे पहले क्या करेगा उनका वो कंप्यूटर उनको एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा और उनको स्टोर करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू के अंदर होता है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो प्रोसेस में क्या होगा? इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को, है ना, जो भी डेटा दिया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, या हम ऐसे कहें जो भी हमने काम करने के लिए बोला है, उस पे क्या करेगा? उसके अनुसार वो क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा, है ना। प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देगा। क्या करेगा? आउटपुट देगा, है ना। तो डेटा को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन में बदलता है ना। जो हमने डेटा दिया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है और हमें आउटपुट देता है। क्या करता है? आउटपुट देता है। तो आप लोग समझ गए। तो इनपुट डिवाइसों के द्वारा सबसे पहले हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार, उस डेटा के अनुसार प्रोसेसिंग का काम करता है ना। तो डेटा को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट देता है उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा होता है हमारे द्वारा दिया गया कोई इनपुट, है ना, या हम उसको इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, निर्देश भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? डेटा होता है। क्या होता है? डेटा होता है। जैसे कि मैंने इनपुट डिवाइसों के द्वारा कोई डेटा दिया, है ना। ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के द्वारा, जैसे कि इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। क्या होता है?
कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है ना, और कीबोर्ड के द्वारा मैंने क्या बोला, कंप्यूटर से मैंने बोला कि भाई 7+8 को ऐड कर दीजिए, है ना, 7+8 को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, जो हमने बोला 7+8 करने के लिए, ये हमारा हो गया डेटा। क्या हो गया, डेटा हो गया, या हम इसे ही क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ऐसे उसके बाद ये क्या करेगा कंप्यूटर, इस जो डेटा है जो हमने कंप्यूटर को दिया है इसको स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा। और स्टोर इसलिए करता है क्योंकि कंप्यूटर को याद रहे, है ना। तो क्या करेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर डाटा को क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, है ना। डाटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। डाटा को क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, उसके बाद वो करेगा प्रोसेस। क्या करेगा, उसके बाद करेगा प्रोसेस, है ना। प्रोसेस करेगा, है ना। प्रोसेस करेगा मतलब कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन उससे दिए हैं, जो भी काम करने के लिए बोला है, और हमने काम करने के लिए क्या बोला है, 7 और 8 को ऐड करने के लिए बोला है, तो वो 7 और 8 को क्या करेगा, ऐड करेगा। क्या करेगा, 7 और 8 को ऐड करेगा, है ना। उसके बाद हमें रिजल्ट देगा। उसके बाद क्या करेगा, हमें रिजल्ट देगा। और रिजल्ट किस फॉर्म में देता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देता है ना। इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें क्या करेगा, इंफॉर्मेशन के रूप में हमें रिजल्ट देगा। इसे क्या बोला जाता है, जो रिजल्ट फाइनली देता है उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है ना। तो रिजल्ट देता है, क्या करेगा, रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर है। ये क्या है, कंप्यूटर है। सबसे पहले है जो हम इनपुट देंगे उसको वो डेटा और इनपुट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा, यानी कि जो भी हमने काम करने के लिए बोला है उसे करेगा। उसके बाद हमें क्या करेगा, रिजल्ट देगा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। और जो रिजल्ट देता है उसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे इंफॉर्मेशन बोला जाता है। जो हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, है ना। तो जो इंफॉर्मेशन होती है ये होती है प्रोसेस्ड डाटा। क्या होती है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो डाटा होता है वो होता है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं प्रोसेस्ड डाटा। इसे मीनिंगफुल डाटा भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका कोई ना कोई मतलब होता है। इसे ऑर्गेनाइज्ड डाटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग, है ना, प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेटा पर एक क्रम में, है ना, एक क्रम में, एक ऑर्डर में, यानी कि एक सीक्वेंस में, है ना, किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो क्या करती है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। किस में बदलती है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है ना। तो डेटा पर एक क्रम में यानी कि एक ऑर्डर में किया गया कार्य जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। और प्रोसेसिंग भी हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है सीरियल प्रोसेसिंग और एक होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, और सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार में एक कार्य किया जा सकता है। जो सीरियल प्रोसेसिंग होती है इसमें एक बार में एक कार्य किया जा सकता है। और जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है इसमें एक बार में कई सारे कार्य यानी कि कई सारे प्रोसेस किए जा सकते हैं, है ना। तो इसका जो पैरेलल प्रोसेसिंग है इसका एग्जांपल होता है सुपर कंप्यूटर। क्या होता है, सुपर कंप्यूटर इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और मजा आ रहा होगा। ये हमारी वीडियो, अभी हम जो वीडियो हैं वो 15 मिनट की डाला करेंगे, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, ये अभी पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ फीचर्स कुछ दिनों बाद अपडेट होंगे। तो अभी हम 15 मिनट की वीडियो आपको अपडेट करेंगे, है ना। तो ये आप वीडियो पूरी देखना और अच्छे से देखना, आपको मजा आएगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम क्या होता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, है ना, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी हमने निर्देश दिए, उनका एक समूह, है ना, उनका एक समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है ना। तो कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस का एक समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, है ना।
कंप्यूटर सिर्फ यही है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, है ना। कंप्यूटर मेन चीज जो होती है वो होती है सीपीयू। क्या होती है? सीपीयू होती है मेन चीज। क्या होती है? सीपीयू मेन चीज होती है। और सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है ना। तो कंप्यूटर का दिमाग कह लीजिए, कंप्यूटर का हार्ट कह लीजिए, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए, माइंड ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो मेन चीज जो होती है वो सीपीयू ही होती है। क्या होती है? सीपीयू ही होती है ना। सीपीयू ही सीपीयू ही होती है ना। तो बात करते हैं सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, है ना। एक पार्ट होता है एएलयू और एक पार्ट होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। तो ये सीपीयू के पार्ट हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो भी हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जो भी कार्य करने के लिए बोलते हैं, वो सीधा का सीधा कहाँ जाता है? वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट सारे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है, यानी कि कौन सी चीज किस पार्ट में भेजनी है वो बताता है। जैसे कि मैंने कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए बोला, है ना। तो सॉन्ग प्ले करने के लिए बोला तो सॉन्ग प्ले होगा, लेकिन उसका जो आउटपुट दिखेगा वो स्पीकर पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? स्पीकर पे दिखेगा, कहीं और चीज पे तो दिखा नहीं सकता। प्रिंटर पे तो आवाज आएगी नहीं। तो जो हमारा सॉन्ग प्ले करने के लिए बोला है कंट्रोल यूनिट, उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ दिखाएगा? स्पीकर पे दिखाएगा। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसों की, है ना। इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारा माउस होता है ना। जैसे कि हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। जैसे कि हमारी जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक होती है, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। जैसे कि हमारा माइक होता है, जिसे माइक्रोफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन बोलते हैं, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही हमारा वेब कैम होता है ना, जो कंप्यूटर का कैमरा होता है, वो भी हमारी इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही हमारा स्कैनर होता है। क्या होता है? स्कैनर होता है। ऐसे ही ईटीसी, है ना, क्योंकि बहुत सारे और भी होते हैं। तो इनपुट डिवाइस ये हैं, और इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं, यानी कि कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है ना। तो आउटपुट डिवाइस में जैसे कि सबसे पहली बात कौन सा आता है? सबसे पहली बात आता है मॉनिटर। क्या आता है? मॉनिटर आता है आउटपुट डिवाइस में। उसके बाद स्पीकर आते हैं आउटपुट डिवाइस में, स्पीकर, है ना। उसके बाद प्रिंटर आता है आउटपुट डिवाइस में, प्रिंटर, है ना। उसके बाद हेडफोन भी इसी में आता है। हेडफोन तो आप लोग लगाते ही है ना, हेडफोन भी इसी में आता है। उसके बाद प्लॉटर भी इसी में आता है। प्लॉटर, प्लॉटर आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन होती हैं, जहाँ बड़े बड़े बैनर छपते हैं, उसे प्लॉटर बोलते हैं। ये प्रिंटर से बड़ा होता है, लेकिन प्रिंटर का ही काम करता है ना। तो बड़ी बड़ी चीजों की प्रिंटिंग जो करते हैं वो प्लॉटर के द्वारा करते हैं। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद उसका हमें रिजल्ट दिखता है आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है। ऐसे ही जो एएलयू है, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक, है ना। क्या होती है? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होती है। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? कंप्यूटर के जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था 1822 में। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कब किया था? 1822 में किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही एनालिटिक्स इंजन की शुरुआत की थी, है ना। एनालिटिक्स इंजन का आविष्कार किया था, वो किया था 1837 में, है ना। तो कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? वो तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। हस्तशिल्प कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन वॉन
न्यूमैन को, किसको? जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, है ना।